चार ऐसी बातें जो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिंदगी में किसी को भी मत बताओ, चाहे वो आपके कोई भी प्राण क्यों ना ले ले। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि आप किसी को मत बताइए? ऐसी कौन सी चार बातें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं? तो वो इस वीडियो को आप पूरा देख के और प्रॉपर तरीके से समझें, क्योंकि ये चार बातें बहुत ही ज़्यादा ही मेन होती हैं और अक्सर इसे हम छोटी मोटी बात समझ के किसी भी व्यक्ति को बता देते हैं और फिर वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारा मित्र है, दुश्मन है, हम उसको समझ नहीं पाते और फिर वो हमारी दुर्गति करना चालू कर देता है। तो ऐसी चार बातें जो कि आप किसी को ना बताएं तो बहुत अच्छा होगा, वरना आपको आने वाले समय में दिक्कत देखने को मिल सकती हैं। पहली बातें आप लोगों को मैं बताते हुए बता रहा हूँ, अपमान की बातें। किसी भी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया है तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मत बताइए कि इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है। ऐसे में आपकी छवि जो है वो समाज पे बहुत बुरी पड़ती है, उस व्यक्ति पे भी बुरी पड़ेगी जिस व्यक्ति को आप ये बताओगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अपमान किया जाता है और वो अपमान की बातें किसी भी व्यक्ति को या समाज में अपने बताता है तो समाज में उसकी जो क्रेडिट होती है, जो है उसकी जो इमेज होती है वो डाउन होती है और इससे लोग ये सोचते हैं कि ये इसी लायक है ही और लोग अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं जो आपकी दुश्मन होते हैं। तो आप कृपा करके ये पहली बात जो है अपमान की बात बिल्कुल भी मत बताएं, चाहे वो दोस्त की अपमान हो, चाहे वो, बल्कि आप उल्टा उसके कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात आप हरदम कंठस्थ रखें। दूसरी बात, आपके जो बहुत ज़्यादा लोगों ने अभी गलतियां कर रहे हैं वो है पत्नी के विषय में बताना, या फिर आप अपने प्रिय मित्र या आप कह सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को बताना। ठीक है, अगर आप इस चीज़ों के बारे में बताते हो कि वो यहाँ जाती है, वो ये करती है, उसको ये पसंद है या ये उसको नहीं पसंद, तो अगले व्यक्ति के मन में क्या मानसिकता है या वो आपकी पत्नी या आपकी किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो ऐसे में वो आपकी पत्नी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी गलत व्यवहार या उसके साथ कुछ भी उसको इम्प्रेस करने के तरीके के बारे में वो सोचने लगते हैं या सोचने लगता है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को कितना भी अच्छा क्यों ना कहें, अगर वो माया के जाल में, स्त्री एक बहुत बड़ा माया जाल है, ठीक है, तो बहुत ही खतरा। और मैं परम ये एक व्यक्ति को ही नहीं बोल रहा, मतलब एक किसी पर्सनल लिंक को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि सिर्फ मेल को नहीं बोल रहा हूँ, मैं फीमेल को भी बोल रहा हूँ। अपने पति के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा किसी को मत बताइए, वरना ये प्रभाव उल्टा भी हो सकता है आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार। ठीक है, तो आप अपने पति पत्नी को, रिलेशनशिप को जितना आप सेपरेट या सीक्रेट रह सकते हो, प्राइवेसी में रह सकते हो, उतना आपका जो है वो ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। तीसरी बात, दुख की बातें या दुख की घड़ी। हम देखते हैं कि अब हमारे पास धन नहीं है, पैसे नहीं हैं या कोई भी दिक्कत चल रही है, क्योंकि हमने एक चीज़ बहुत सुना हो कि पैसे से पैसा आता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, भगवान ना करे ऐसा हो, बट धन की कमी हो चुकी है एंड वो ये कह रहा है कि भाई बस मुझे बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कुछ काम है, प्लीज़ दे दो, तो लोग उसको, चाहे वो अच्छा खासा उसको 1 लाख मिल जाता अगर वो छिपा के मांगता किसी और तरीके से, बट अब उसको 10,000 भी लोग देना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास वास्तविकता में कुछ नहीं है। तो लोग सोचते ये है कि मेरा पैसा मर जाएगा, तो मर जाने की डर से, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि दुख की जितनी भी बातें हैं, दुख की जितनी भी घड़ियाँ होती हैं, उसको आप छिपा के रखिए, प्राइवेसी में रखिए, जिससे आप लोगों को किसी भी व्यक्ति, क्योंकि दुख जब व्यक्ति के ऊपर आता है ना तो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, लोगों की मदद कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सब सुख के साथ हैं। ठीक है, सुख में सभी आप लोगों का सुमिरन करेंगे, पर दुख में जब आता है तो भाई यहाँ पे भाग जाते हैं। ये जस्ट उल्टा होता है भगवान के अनुसार। ठीक है, भगवान को जब दुख में सुमिरन करते हैं तो यहाँ पे जस्ट सबको सुख में, इंसान को सुख में याद किया जाता है। ठीक है, बस सुख जब आपका चलेगा तब, एंड जब वही बात अपोजिट करे, दुख जब उनके ऊपर आता है तो वो भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दें कि दुख की घड़ियों को आप किसी को मत बताएं, वरना आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट खराब हो जाएगी और आप और परेशान हो जाएंगे। बात कर लेते हैं चौथे नंबर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है, धन की बातें। धन आप कहाँ से कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, है नहीं है,
बहुत है, ये आप किसी को खुल के ना बताएं। हम तो कहते हैं कि आप किसी इसके बारे में आप डिस्कस ही ना करें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कब कहाँ क्या मानसिकता उसकी बदल जाए। ज़्यादा है तो वो कुछ और कर सकता है, कम है तो आपसे कहेगा अरे हटाओ, इससे मित्रता ही रखना बेकार है। तो आप यहाँ पे सिस्टम धन की बातें करें तो बेसिक औकात की बातें हो जाती हैं, ठीक है। या बहुत होगा तो आपसे बहुत रखेंगे, कम होगा तो आपसे कम रखेंगे। बहुत होगा तो आपसे कोशिश करेंगे इसके थ्रू कुछ बेनिफिट निकालें, कम होगा मतलब जब आप बताओगे तभी वो कुछ समझ पाएंगे। बाकी आप ऊपर ऊपर रहो ना, उनको बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करो और ना बहुत कम। इतना दिखाओ कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ और इतना भी दिखाओ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा भी नहीं हूँ, तो ऐसे में आप चल सकते हो। बाकी ये 4 बातें हमारे ख्याल से और आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी ना बताएं, वरना आपको आने वाले समय में पछताना पड़ सकता है। बाकी आचार्य चाणक्य की नीतियाँ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।